अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लॉ गेट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ गेट जो कि 24 जुलाई 2022 को हुआ था और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं उसमें गलतियां थी एचईसी की जानिब से। और अभी पिछले दिनों एचईसी ने अपनी 3 गलतियां मानते हुए 3 नंबर्स देने का वादा किया है और दोबारा से उसने कहा है कि वो जो रिज़ल्ट है अनाउंस करेगा। अब ये अपडेट आने के बाद एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और बार बार मुझसे भी पूछा जा रहा है कि वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं जिनकी वजह से एचईसी ने हमें 3 नंबर देने का वादा किया है। मेरे पास जो इमेजेस थी पिछले पेपर की 24 जुलाई वाले की, मैंने उसको देखा है। उसमें मुझे 3 ऐसे सवाल लगे हैं पिंक बुक में जो कि वाकई रॉन्ग थे और उनकी बुनियाद पे शायद, ये कंफर्म नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है, एक पे मैं कंफर्म हूँ, 2 पे मेरा अंदाज़ा है कि यकीनन ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं ये उन 3 क्वेश्चन के ही दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में पिंक बुक के अकॉर्डिंग मैं वो 3 सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि ये गलत थे और उनकी वजह से आप लोगों को नंबर्स दिए गए हैं, जो 3 मार्क्स दिए गए हैं। और साथ ही मैं स्टेटमेंट भी पढ़ के बता दूंगी ताकि जिनकी पिंक बुक नहीं थी उन लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन से सवाल थे और कौन से नहीं थे। सवाल सुनने के बाद यकीनन बहुत से लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो अंदाज़ा है वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 24 जुलाई 2022 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में जो गलतियां थी वो लीगल एथिक्स के पोर्शन में थी और तीनों गलतियां एक ही पोर्शन में हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं उन गलतियों की जिसकी वजह से आप लोगों को 3 नंबर्स मिलने हैं। सबसे पहले पिंक बुक में क्वेश्चन नंबर 98 था जिस पे मैं डेड श्योर हूँ कि यकीनन इसकी वजह से आप लोगों को 1 नंबर मिला है और मिलना है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल ही गलत लिखा हुआ था। उन्होंने पूछा था नॉन ऑब्जर्वेंस और डिफियंस ऑफ डिसीजन इंस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल by any bar council or bar association or any member of the bar advocate shall be deemed to। और आगे उन्होंने पूछा था कि ये जो डेफिनेशन है जो कि रूल नंबर 165 के अकॉर्डिंग दी गई है, जबकि ये जो डेफिनेशन है वो रूल नंबर 175 बी के अकॉर्डिंग दी गई है। तो ये क्वेश्चन है जिसकी वजह से आपको 1 नंबर मिला है। इसमें मैं श्योर हूँ क्योंकि बेशक उन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी है, उसका आंसर भी ठीक दिया हुआ नीचे, लेकिन एक गलती ने जो कि रूल की गलती है यकीनन बहुत से बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग और जो है ना एम्बिग्यूटी पैदा की होगी और बच्चों का सवाल गलत हुआ होगा, इसलिए उन्होंने इस एक गलती इसको कंसीडर किया होगा। ये थी एचईसी की पहली गलती लॉ गेट टेस्ट में। और जो दूसरी गलती है वो भी लीगल एथिक्स में से ही है, रूल नंबर 135 में से है। जो बुक वर्ड्स हैं उसमें शैल नॉट का वर्ड दिया गया है, जबकि जो क्वेश्चन पूछा है एचईसी ने उसमें मे नॉट का वर्ड यूज हुआ। ये जो मिस्टेक है ये किसी भी स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा नंबर मिला है वो आप लोगों को इस गलती की वजह से मिला है। हम बात कर लेते हैं लास्ट मिस्टेक की, पिंक की, क्वेश्चन नंबर 94 जो कि पूछा गया था रूल नंबर 139 के अकॉर्डिंग, लेकिन जो स्टेटमेंट थी वो इनकम्प्लीट थी, ठीक है, वो मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं थी, तो वो जो है कन्फ्यूजन पैदा करती थी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो तीसरा आप लोगों को नंबर दिया गया है वो इसकी वजह से दिया गया हो। एक और बात ये कि बहुत से स्टूडेंट्स का दावा था और अभी भी है कि जो लॉ गेट था 24 जुलाई का उसमें 10 से 12 गलतियां थी एचईसी की जानिब से। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे वो गलतियां सेंड करें क्योंकि मेरे पास नहीं है, पूरा मुकम्मल पेपर नहीं है लॉ गेट का, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है उसमें कौन सी गलती थी कौन सी नहीं। जब मैंने स्टूडेंट्स की तरफ से बताए गए सवालात को दोबारा से टैली किया बुक के साथ, स्टेटमेंट्स को भी, आर्टिकल्स को भी और उनके आंसर्स को भी, तो वो सब ठीक थे, जबकि स्टूडेंट की जानिब से वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो कैसी थी मैं उसकी मिसाल बता देती हूँ आपको। आर्टिकल नंबर 11 से एक क्वेश्चन पूछा गया था चाइल्ड लेबर के मुतालिक और उसका जो राइट आंसर था वो 14 था, ठीक है। और जो स्टूडेंट थे उनका दावा ये था कि आर्टिकल नंबर 11 3 क्यों नहीं आया साथ, ठीक है, 11 लिखा हुआ है साथ 3 क्यों नहीं लिखा, जो कि सब आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 11 का। और इसी तरह एक और स्टूडेंट का दावा था कि एक क्वेश्चन में उन्होंने डेफिनेशन क्लॉज नहीं बताई हुई, ठीक है, तो ये साथ उनको लिखना चाहिए। देखिए ये मिस्टेक्स नहीं हैं, ये आपको जज करने के लिए, आपकी तैयारी देखने के लिए क्वेश्चन ऐसे ही मोल्ड करके, ऐसे ही उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया जाता है ताकि पता चल सके बच्चे ने कितना तैयार किया है, ठीक है। जो गलती होती है वो अभी जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं वो एक्चुअली गलती है, क्योंकि उसमें आर्टिकल नंबर चेंज हो जाता है, रूल नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी सब क्लॉजेस चेंज हो जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये गलती थी, क्योंकि इसने अभाम पैदा किया है क्वेश्चन को समझने में, उसकी स्टेटमेंट को
समझने में, यहाँ फिर किसी सवाल के मुकम्मल ऑप्शन गलत दिए गए हों, कोई भी उसमें ठीक ऑप्शन ना हो, तब आपको जो है ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और वो जो गलती होती है वो एग्ज़ामिनर की होती है। लेकिन जब आपको आर्टिकल का पता है, वो स्पेसिफ़िकली उसी के मुतालिक है, जो आर्टिकल नंबर 11 है उसके ऊपर उसकी जो डेफिनेशन है वो बताई गई है फोर्स लेबर के मुतालिक है, ठीक है। तो ये जो है ये इबहम पैदा नहीं करता क्योंकि वो स्पेसिफ़िकली उसके मुतालिक है। इसी तरह जो डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं वो भी मुतल्लिक होती हैं, तो वो इबहम पैदा नहीं करती। लेकिन जब रूल गलत हो जाता है या कोई ऑप्शन गलत हो जाता है या सेक्शन गलत हो जाता है, तब वो इबहम पैदा करता है, उसके आपको ग्रेस नंबर दे दिए जाते हैं। एक दफ़ा फिर से क्लियर करती चलूँ कि ये जो गलतियाँ मैंने आप लोगों को टेस्ट में बताई हैं ये HEC ने मुझे नहीं बताई, ठीक है। मैंने खुद लॉग इट टेस्ट को रीड आउट किया है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, टैली किया है, उसके बाद मैंने ये गलतियाँ निकाली हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक गलतियाँ हैं जो कि कोई भी समझदार शख्स मान सकता है कि हाँ ये गलती है, किसी भी टेस्ट में ये गलती है और ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है जिसकी वजह से बच्चे अपने नंबर लूज़ कर सकते हैं। तो ये वो गलतियां थी जो मुझे लगता है कि इन गलतियों की वजह से आप लोगों को नंबर मिले होंगे। बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पे, वो ये है कि ये नंबर किस किस को मिलेंगे। जिन भी बच्चों ने ये सवाल गलत अटैम्प्ट किए होंगे, अटैम्प्ट करना शर्त है, ठीक है। जिन बच्चों के ये सवाल गलत होंगे उनको 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने ये सवाल बिल्कुल ठीक अटैम्प्ट किए हुए हैं तो एक ही सवाल का सही जवाब देने पे आपको 2 नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये सवाल गलत दिए होंगे उनको उसके नंबर मिल जाएंगे, और अगर किसी ने ऑलरेडी सही किए हैं तो उसके फिर नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है वो सवाल आप लोगों तक पहुंचा सकूं जो कि वाकई गलत थे लॉग इट में, और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता सकूं कि जो क्वेश्चन गलत कंसीडर नहीं हुए उसकी क्या वजह थी कि वो गलत कंसीडर नहीं हुए। साथ ये भी कोशिश की है कि जो आपकी कन्फ्यूजन है ग्रेस मार्क्स को लेके वो दूर हो सके, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके और उसके मुताबिक फिर आप अपने लॉग इट की तैयारी स्टार्ट कर सकें।